हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री व राज्यपाल तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक देखेंगे। इसके साथ ही हम सभी की राजधानियां भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम असम राज्य की। इससे पहले बता दूं, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस समय भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो कुल भारत में स्टेट कितने हैं? तो 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं भारत में वर्तमान में? तो 8 हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, तो याद रखना है। अब देखिए, बात करें असम राज्य की, तो असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। और यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, याद रखना है। चलिए बात करें बिहार की, तो देखिए बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। और देखिए, जो बिहार की राजधानी पटना है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यूपी के एग्जामों में कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे है, बात करें उड़ीसा की, तो देखिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। आगे है तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो ये क्वेश्चन कई बार देखने को एग्जाम में मिलता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था, तो डेट याद रखनी है। देखिए, बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी की, तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानी है जो आपको तीनों याद रखनी है। इसकी जो कार्यकारी राजधानी है तो विशाखापट्टनम है। और जो इसकी विधायी राजधानी है अमरावती है। और जो इसकी न्यायिक राजधानी है तो कुर्नूल है। तो आपको तीनों याद रखनी है। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं बिश्वा भूषण हरिचंदन, याद रखना है। चलिए आगे है मध्य प्रदेश, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बात करें राज्यपाल की, जो कि महत्वपूर्ण है, तो देखिए जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन होने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। तो आपको याद रखना है कि आनंदीबेन पटेल इस समय 2 राज्यों के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और देखिए, अगर ये चेंज होती है मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो आप इसे समय पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे है कर्नाटक, तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। और आप सभी को मालूम होगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। आगे है केरल, तो देखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना है। चलिए आगे है पंजाब, तो देखिए पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के वर्तमान CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए आगे है नंबर 11 है पश्चिम बंगाल, तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और देखिए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और देखिए जितने भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, अगर आप उनका एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करें मुख्यमंत्री की,
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। याद रखना है। चलिए आगे है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आगे है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि। याद रखना है। चलिए आगे है हरियाणा। तो देखिए हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है जो कि पंजाब राज्य की राजधानी भी है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आगे है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। याद रखना है। चलिए आगे है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल है रमेश बैस। आगे है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और देखिए आपको याद रखना है जो प्रेम सिंह तमांग हैं इन्हें PS गोले के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सिक्किम के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अगर आपको ऑप्शन में PS गोले मिले तो आपको ये भी याद रखना है और प्रेम सिंह तमांग भी याद रखना है। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। चलिए आगे है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। मुख्यमंत्री हैं जोराम थंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं डॉक्टर BD मिश्रा। आगे है गोवा। तो देखिए गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है और देखिए पणजी किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा है। कई बार पूछ लिया जाता है। और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि भगत सिंह कोश्यारी और किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। चलिए आगे है बात करें उत्तराखंड राज्य की। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानी है जो कि महत्वपूर्ण है। पहली राजधानी इसकी देहरादून है जो कि इसकी शीतकालीन राजधानी है और दूसरी नई राजधानी बनी है गैरसैंण जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आपको दोनों याद रखनी है। बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे है झारखंड। देखिए झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे है तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। याद रखना है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। तो दोस्तों ये थे 28 राज्य जिनके मैंने आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी बताई। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं जिनके उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इनमें उपराज्यपाल, प्रशासक और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो दिल्ली भी उन्हीं में से एक है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। आगे है पुद्दुचेरी। तो देखिए इसकी राजधानी है पांडिचेरी और पुद्दुचेरी के भी मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बी नारायण स्वामी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। याद रखना है। चलिए आगे है
बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। आगे है जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू और कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी दो राजधानी है, श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है, दोनों याद रखनी है। और देखिए जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, याद रखना है। चलिए आगे है लद्दाख। तो देखिए लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह है। देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान राधाकृष्ण माथुर। और बता दूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो इनकी जो घोषणा की गई थी अगस्त 2019 को ये घोषित किए गए थे और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुए थे। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है, बात करें दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप की, तो इसकी राजधानी दमन है और यहाँ के वर्तमान प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। और मैं आपको बता दूं, जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे है लक्षद्वीप। तो देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है और यहाँ के वर्तमान प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। आगे है चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के वर्तमान प्रशासक हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।